हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत? आप लोग को बिजनेस स्टडी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया। अब आज जो वीडियो है आपका जा रहा है चैप्टर नंबर 3 का जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये चैप्टर ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इससे बस खाली 14 से 15 आप लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। कितना हम बोले हैं? 14 से 15। इसी के अंदर जो भी 1-2 नंबर के, जो भी 3 नंबर के आता है ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, इसी के अंदर से रहेगा। याद है कि इस चैप्टर से कम 3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 14 से 15 को आपको हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इसी में से कोई ना कोई आपको रहेगा इस चैप्टर से। और ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 5-6 बार इसको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ 14 से 15 ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो, उसमें से 2 से 3 कंफर्म आता ही है। प्रत्येक साल आता है इसमें 3 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 2 नंबर। प्रत्येक साल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और एक बार फिर से बोलें, सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लेना। आप ये सोच के रखोगे कि चलो वीडियो देख लेंगे, तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं। कॉपी में नोट करो ताकि जब मन करे सोते समय एकदम से पेज पलट के अपना देखते रहो। 50 में 50 आ जाएगा। बस थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा लेबोरियस बनाओ, थोड़ा हार्ड लेबर को। एग्जाम कब ज़्यादा दिन नहीं रहा। चलते हैं, आते हैं टॉपिक पर, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ध्यान सुनिएगा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। बोला कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन कंपोनेंट्स क्या है। मेन कंपोनेंट मतलब उसका अंग क्या है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इसका मतलब कि नई आर्थिक नीति का अंग क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अंग। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है आपका? अंग। बोला कि नई आर्थिक नीति का कौन कौन अंग है, समझ में आ गया। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन कौन अंग है। अंग का मतलब होता है पार्ट। लिबरलाइजेशन, ये तो आप जान ही रहे हो, है ही। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लास्ट दिया डी नंबर ऑल ऑफ दी। बताइए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कौन कौन कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब भाग, कंपोनेंट्स मतलब पार्ट। और आप लोग खुद बताओ कौन सा हो जाएगा। लिबरलाइजेशन भी तो है ही, ग्लोबलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ में आया? सही ऑप्शन क्या होगा? तीनों न्यू इकोनॉमिक। आप लोग जान ही रहे हैं 1991 में, आप लोग तो सब पढ़े हुए हैं, 1991 में 3 इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप लोग तो सब कोई जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट का आंसर कंप्लीट। चलिए आगे देखिएगा, इसको हटाते हैं। देखिएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन, ये तो आप समझ गए होंगे। लिखा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था। इसको हिंदी में बोले तो नई आर्थिक नीति कब घोषणा की गई थी। बताइए तो नई आर्थिक नीति कब घोषणा किया गया था? जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992, जुलाई 2001। बताइए तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का डिक्लेयर कब किया गया था। तो आप लोग रट जाना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का डिक्लेयर कब हुआ है? जुलाई 1991, 1991। कोई दिक्कत? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, परसेंटेज जितना चाहोगे उतना आ जाएगा। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। बोला है कि क्या, अगला जो 3rd नंबर क्वेश्चन बोला है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी, देखिएगा, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल। बोला है कि क्या लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, टोटल फेलुअर, नन ऑफ दीज। पूछा है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है, क्या सक्सेस हुआ है, या अनसक्सेस हुआ है, या टोटल फेल हो गया है, या नॉन ऑफ दीज। आप लोग तो सब जान गए होंगे, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में 100% सक्सेस हुआ है।
लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगला वीडियो में डालेंगे कि लिबरलाइजेशन मीन्स है क्या। आपको बताए हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो है अननेसेसरी पॉलिसी को रिमूव कर दिया था, जितना भी पॉलिसी सिस्टम था सब कम कर दिया था, समझ में आ गया। सारे लाइसेंस को गवर्नमेंट हटा दिया था, केवल 5 इंडस्ट्री के ऊपर लाइसेंस को छोड़कर, 5 इंडस्ट्री को लाइसेंस को छोड़कर बाकी सबको लाइसेंस का किया था गवर्नमेंट ने, हटा दिया था। तो आप लोग रट जाना, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन को चलते हैं, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट। अब पूछा है कि कौन सामाजिक वातावरण के उदाहरण है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, हिंदी में भी कह के बता दिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सामाजिक वातावरण के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप बताओ तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, क्या लिखा है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दूसरा देखिए क्या लिखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, इसका मतलब होता है देश का संविधान, इसका हिंदी क्या होता है, देश का संविधान। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, बताइए, बोला कि परिवार का संचालन या परिचालन, बताइए। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट का कौन एग्जाम्पल है, तो याद रखना मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये इसको सोशल एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका सोशल एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको भी सोशल एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, देश का संविधान को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका सोशल एनवायरमेंट से कोई मतलब नहीं है। आपका सही आंसर क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। कोई दिक्कत? चलते हैं अगला क्वेश्चन क्यों है, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई, बोला है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसके द्वारा प्रभावित होता है। आप तो समझ गए होंगे, जो व्यवसायिक वातावरण है किसके द्वारा प्रभावित होता है। चलिए पहला ऑप्शन में है इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा अफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, अफेक्ट होना। देखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इन्फ्लुएंस बाई, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। पहला ऑप्शन में दिया इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद दिया इकोनॉमिक सिस्टम, सी दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डी आपका है ऑल ऑफ दीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखना बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये जो है ना बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट तीनों के द्वारा अफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित होना, समझ में आ गया। ये तीनों के द्वारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। आपका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर। आपका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया है, ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, बोला है कि निम्नलिखित में जो नीचे दिया है इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का लक्षण नहीं है। करेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टराइज्ड मतलब क्या होता है, लक्षण। कैरेक्टराइज मतलब समझ में आ गया, कैरेक्टराइज मतलब क्या होता है, लक्षण। बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, बोला है कि इसमें से कौन बिजनेस इन्वायरमेंट का अंग लक्षण नहीं है। इसका मतलब कैरेक्टराइज मतलब होता है उसका फीचर है, इसका मतलब क्या होता है उसका, इसका मतलब होता है फीचर्स, इसका मतलब क्या होता है, फीचर्स। इसको लक्षण भी बोल देते हैं या विशेषता भी बोलेंगे। बोला है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है। समझ में आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा कैरेक्टराइज मतलब क्या होता है, फीचर्स। आप लोग बताओ बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर्स नहीं है। पहला अनसर्टेनिटी, ये तो है ही, आप लोग कॉपी में भी पढ़े हो। एम्प्लॉई आपका रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी। बताइए बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा फीचर्स नहीं है, क्या अनसर्टेनिटी, एम्प्लॉई, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा नहीं है आपसे पूछा है।
विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट करेक्ट, या देखिए ये तो कॉपी में लिखवाई है, एक कॉपी में नहीं लिखवाए, ये भी आपको कॉपी में लिखवाए, ये भी कॉपी में लिखवाए। द वीनस इन्वायरमेंट का कौन फीचर्स नहीं है, तो कौन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आ गया, ये बोला है कि कौन नहीं है, समझ में आ गया, तो कौन नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द वीनस इन्वायरमेंट। वीनस इन्वायरमेंट का कौन कैरेक्टराइज नहीं है, याद रखना, एम्प्लॉय नहीं है, बाकी ये सभी है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। चलिए ठीक, आप लोग को एक वीडियो तो कंप्लीट हुआ, तुरंत एक अगला वीडियो जाएगा, सारा स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट करके रख लेना। ठीक, थैंक यू सभी को।